नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में तो आज भारी उठापटक थी, लेकिन रिलायंस का शेयर देखिए आप कितना ज्यादा वॉलेटाइल था। आज रिलायंस का शेयर लगभग 0.25% घटकर बंद हुआ है और करीब आज दिन के दौरान मैं बात करूं तो 1340 का इसने हाई लगाया, 1285 का लो, यानी नीचे से 1% ऊपर बंद हुआ है और ऊपर से देखा जाए तो फिर 0.25% तो लाल निशान में बंद हुआ ही हुआ है। तो रिकवरी भी रिलायंस में आई, गिरावट भी रिलायंस में आई और एक बहुत बड़ी खबर भी रिलायंस में आई, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, रिलायंस पे मैंने वीडियो वीकेंड पे भी बनाई थी, यानी कल या परसों में से एक दिन, जब मैंने बोनस शेयर्स को लेकर अपडेट दिया शेयर करी थी आप सभी के साथ। रिलायंस की बात करूं तो इन्वेस्टर्स ने भारी भरकम पैसा लगाया है। कॉमन बाय बन गया था ये सबके लिए कि रिलायंस है, 3000 पे है, 2900 के नीचे नहीं जाता है, बोनस आया है, खरीद लो। उसके बाद बोनस निकल गई, रिकॉर्ड डेट आ गई, उसके बाद ये शेयर टूटता ही चला गया, नीचे से नीचे जाता ही जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा वापस से। इन्वेस्टर्स की बाइंग करीब 1500, 1550, कुछ की तो 1600 की भी है। इस स्टॉक की बात करें तो ये 1300 पे अभी खड़ा है, तो करीब 15% ऑन एन एवरेज, 10-15% इन्वेस्टर लॉस में है इस समय से स्टॉक में। अब आज करीब 2-2:30 बजे के करीब एक बहुत बड़ी खबर आती है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आती है और वो खबर आती है ब्लूमबर्ग के हवाले से, कहीं ना कहीं जहां पे राउटर्स के हवाले से आप कह सकते हैं, जहां पे न्यूज थी कि रिलायंस जियो का आईपीओ बाजार में उतर सकता है। रिलायंस जियो का आईपीओ मार्केट में आ सकता है दोस्तों 2025 में। रिटेल वाला बिजनेस आपके लिए बाद में उतरता हुआ दिखेगा, पहले आएगा रिलायंस जियो। मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं, पहले ये मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी को बता दूं ईटी मार्केट्स पे। रिलायंस जियो आईपीओ सेट फॉर 2025, रिटेल डेब्यू मच लेटर। थोड़ा समय बाद रिटेल का डेब्यू होगा बाजार में, लेकिन जियो का पहले कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। बिलियनियर मुकेश अंबानी टारगेट्स आर 2025 मुंबई लिस्टिंग फॉर इट्स 2025 मुंबई लिस्टिंग फॉर हिज टेलीकॉम बिजनेस जियो, वैल्यूड बाय एनालिस्ट एट ओवर $100 billion एंड प्लान टू लॉन्च हिज रिटेल यूनिट्स IPO much later. Two people familiar with the matter told Reuters. Reliance Industries boss Ambani hasn't updated his IPO timelines after saying in 2019 that Reliance Jio and Reliance Retail would move forward a listing within 5 years. तो 2019 में अंबानी साहब ने कहा था कि भैया हमारे IPO अगले 5 साल में आएंगे। उसके बाद अभी तक उनकी तरफ से तो ऑफिशियली नहीं आया, बट राउटर्स की हवाले से खबर चल रही है कि जियो का IPO अगली साल उतरने वाला है और उसी के बाद रिटेल बिजनेस भी मार्केट में उतर जाएगा उनका। In recent years, Ambani, Asia's richest man, raised $25 billion collectively for digital telecom and retail businesses from the likes of KKR, General Atlantic and Abu Dhabi Investment Authority, valuing both ventures at above $100 billion. तो रिसेंटली जो रिलायंस ग्रुप है उसने जियो के लिए या फिर रिटेल बिजनेस के लिए फंड रेज किया है। मैंने अपडेट शेयर भी करी थी, जहां पे KKR ने इन्वेस्ट किया, अबू धाबी ने इन्वेस्ट किया, जनरल एटलांटिक ने इन्वेस्ट किया, एंड मुझे KKR का तो याद भी आ रहा है, इन्होंने रिटेल में आई थिंक इन्वेस्ट किया था और जहां तक मुझे याद आ रहा है 9 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे रिटेल में इन्होंने निवेश किया था। अभी अगर बात करें दोस्तों करंट सिचुएशन में, तो जो राउटर्स की तरफ से खबर आई है वो ये कह रहे हैं कि 2025 में रिलायंस जियो का IPO आएगा और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO होगा और यही सबसे बड़ी खबर है। अभी हमने देखा सबसे बड़ा IPO था आपका Hyundai मोटर्स का, जहां पे 27,870 करोड़ था, जहां अगर मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद आ रहा है तो जो IPO था, और OFS था तो वो तो नेगेटिव था। यहां पे रिलायंस जियो कितना OFS, कितना फ्रेश इशू, ये देखना होगा। अच्छी बात ये कि OFS होगा भी, लेकिन वो भारत में ही रहेगा पैसा। Hyundai मोटर्स में तो चला गया भैया बाहर, तो ये खराब था Hyundai मोटर्स में। अब ये बड़े IPO की कहानी बाजार में दोस्तों अच्छी नहीं रही है। अब रिलायंस जियो का IPO आ रहा है। अगर मैं टेलीकॉम की बात करूं तो बहुत लंबे अवधि में तो यहां से भी आरपूस बढ़ेंगे, लेकिन अभी देखा जाए तो प्राइस हाइक लिया है अक्टूबर तक, तो आपके लिए Q3 में ऑलमोस्ट सारा आरपू प्राइस इन हो जाएगा। कंपनी खुद ही कह रही है कि Q2 में तो इंप्रूवमेंट आई है आरपू में, लेकिन Q3 में और आएगी। पूरी तरीके से जो हमारा आरपू का फायदा है वो हमें Q3 तक मिलेगा।
अब आप अगले साल आईपीओ लेके आते हो तो ऑलमोस्ट आपकी कंपनी वेल प्लेस्ड है। यहां से कितनी ग्रोथ हो रहा है वो देखने वाली बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है। रिलायंस जियो हर महीने भी कस्टमर गवा रहा है, एयरटेल गवा रहा है, वोडाफोन आइडिया गवा रहा है, बीएसएनएल बढ़ा रहा है। तो सही समय होगा क्या ये आईपीओ लाने का, या फिर इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं फंसाया जाएगा शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म में तो पैसा बना देगा जियो। आगे बढ़े तो सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो रिलायंस का 40% समथिंग कहीं ना कहीं लोग मान के चल रहे हैं कि रिलायंस जियो है। अब इस हिसाब से रिलायंस का करंट भाव है 1300 रुपए का। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए 40% तो आपका 130 करीब करीब 500 रुपए के समथिंग बन जाता है, 260 520 के करीब का। तो लेट्स सी कि कितना मार्केट लेके चलेगा ऐसे 450 500 के करीब का, कितना नहीं लेके चलेगा। तो ये पूरी डिटेल्स थी दोस्तों। रिलायंस जियो भी आपके लिए बाजार में उतरने के लिए तैयार है ऐसा लग रहा है। राउटर्स के बारे से जो डिटेल्स आई वो मैंने शेयर करी। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।